हेलो दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। इन दिनों हम लोग संख्या पर आधारित जो भी यानी संख्याओं के खेल पे बातचीत कर रहे हैं। संख्याओं के खेल के आधार पर जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे उन पर हम लोग बातचीत कर रहे हैं। तो हमारा एक वीडियो संख्याओं के खेल पर जा चुका है, ये दूसरा वीडियो है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसके आंकिक प्रश्न को हल करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने इसके फार्मूले और थ्योरी बता रखे हैं। तो देखिए, प्रश्न ये है कि दो संख्याओं का योगफल 24 है। दो संख्याओं का योगफल 24 है, उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की आधी है, तो संख्याओं का मान क्या होगा। ठीक, तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है, दो संख्याएं हैं। पहले प्रश्न लिखते हैं। दो संख्याओं का योगफल दो संख्याओं का योगफल 24 है। 24 है, उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की दो गुनी है। आधी नहीं बल्कि क्या है, दो गुनी है। तो दोनों संख्याएं क्या होंगी। ये हमारा प्रश्न है। अब देखें, करना क्या है आपको। सबसे पहले आपको क्या करना है, मानना है। तो मानिएगा, माना पहली संख्या x है, तो दूसरी संख्या क्या होनी चाहिए, दो गुनी है तो क्या होनी चाहिए, 2x है। तो दूसरी संख्या क्या होगी, 2x होगी। 2x। अब क्या करेंगे, आप कहेंगे कि प्रश्नानुसार। अब प्रश्न क्या है ये समझें। प्रश्नानुसार प्रश्न हमसे क्या पूछ रहे हैं, प्रश्न ये पूछ रहे हैं कि दोनों संख्याओं का योगफल कितना है, 24 है। यानी x + 2x बराबर कितना लिखना चाहिए हमें, 24। दोनों संख्याओं का योगफल प्रश्नानुसार यानी पहली संख्या x और फिर दूसरी संख्या प्लस क्या, 2x बराबर क्या होना चाहिए, योगफल कितना है, 24 है। तो बच्चों, x में जब 2x जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3x बराबर कितना लिखना चाहिए हमें, 24 लिखना चाहिए। 3x बराबर 24, जो इधर गुणा में है इधर जाएगा तो भाग में बन जाएगा। तो x बराबर क्या लिख सकते हैं, 24/3। 3 से इसको काटे, 3 × 3, 3 और 24। ठीक, तो x बराबर कितना निकल के आया, x बराबर 8 निकल के आया। यानी पहली संख्या क्या है, 8 है। अब लिखेंगे कि x बराबर 8 दूसरी संख्या के लिए ना, दूसरी संख्या के लिए दूसरी संख्या क्या है, 2x है। 2x है दूसरी संख्या, x का मान कितना पाएँ, 8 पाएँ, तो x का मान रख दें यहीं पे। 2 गुणित क्या लिखेंगे, 8। तो कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16 ना। यानी दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 2x बराबर क्या निकल के आएगा, 16। अब देखें, पहली संख्या दूसरी संख्या, देखिए एक संख्या क्या है, 8 है और दूसरी क्या है, 16 है। तो 2 गुनी हो गई, 8 दूनी 16। और इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो इनका योगफल भी कितना आएगा, 24 आएगा। तो इस प्रकार से आपने इस प्रश्न को क्या कर लिया, हल कर लिया। और हम आशा करते हैं कि आपको बहुत अच्छे तरीके से ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब हम इसको साफ करते हैं, फिर आगे बातचीत करते हैं अपने अगले प्रश्न पे। ठीक है, दूसरा प्रश्न क्या है ये समझें। दूसरा प्रश्न क्या है, देखें, इसको मिटा देते हैं। देखें प्रश्न क्या है, दो संख्याओं का योगफल, योग लिखते हैं, योगफल नहीं लिखते, योग छोटी संख्या के तिगुने से 3 अधिक है।
तिगुने, 3 गुने से, 3 गुने से, गुने से 3 अधिक है, 3 अधिक है, अधिक है तो अधिक है तथा उन दोनों का अंतर, एक मिनट तो नहीं सॉरी, तथा उन दोनों का अंतर 5 है, तथा उन दोनों का अंतर 5 है तो संख्या बताएं, तो दोनों संख्या बताएं, दोनों संख्याओं को बताएं, एक मिनट इसको मिटा के फिर से लिखते हैं, दोनों संख्याओं को बताएं। अब देखें प्रश्न हमारा क्या है, दो संख्याओं का योग छोटी संख्या के तिगुने से 3 अधिक है, 3 अधिक है तथा उन दोनों संख्याओं का अंतर 5 है तो दोनों संख्याएं बताएं। दोनों का जो अंतर हो रहा है वो कितना हो रहा है, 5 हो रहा है। तो अब देखें आप क्या करें, अगर हम इसको लेके चलेंगे तो हम मानेंगे, देखिए अगर हमारे पास क्या है, पहले आप मानिएगा, माना छोटी संख्या क्या है, छोटी संख्या क्या है, x है, संख्या x है। अच्छा छोटी संख्या अगर आपने x मान लिया तो बड़ी संख्या क्या होना चाहिए, कह क्या रहे हैं आप कि दोनों का अंतर कितना हो रहा है, 5 हो रहा है, यानी बड़ी संख्या में से जब हम छोटी संख्या को घटा रहे हैं तो कितना मिल रहा है, 5 मिल रहा है। तो अर्थात अगर हमने छोटी संख्या x मान लिया तो बड़ी संख्या क्या मानेंगे आप, 5x मानेंगे या x + 5 मानेंगे, तभी तो दोनों को घटाएंगे तो क्या अंतर मिलेगा, 5 मिलेगा। तो हम ये लिख देते हैं कि तो है तो बड़ी संख्या क्या होगी, बड़ी संख्या बराबर होगी क्या, 5 + x या x + 5 भी लिख सकते हैं क्योंकि 5 अधिक हो रहा है, एक ही चीज़ है, ये होगी। अब देखें प्रश्नानुसार लिखेंगे, प्रश्नानुसार अब आप प्रश्न हमसे क्या करें ये समझें, प्रश्न आप हमसे क्या करें कि दो संख्याओं का योग, अब दोनों का हमें क्या करना है, योग करना है, किसका किसका, x प्लस, देखिए इसका और इसका, दो संख्याओं का योग यानी x और कोष्टक में x + 5 योग क्या हो रहा है, दोनों संख्याओं का योग क्या हो रहा है, संख्याओं का योग छोटी संख्या हमारी क्या है, छोटी संख्या x है तो बराबर छोटी संख्या यानी x, छोटी संख्या के तिगुने से 3 अधिक है, तो छोटी संख्या के तिगुने यानी छोटी संख्या में 3 का गुना और 3 अधिक यानी +3, ठीक। जब हम इसको दोस्तों हल करेंगे तो क्या निकल के आएगा, x + 5 ये निकलेगा, ठीक, और बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x और प्लस क्या, देखें यहाँ पे 3x + 3 ये हो जाएगा। अब इसको और इसको जोड़ें, जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये जब आप इसे और इसे जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2x + 5 ना, और बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x प्लस कितना 3x + 3, देखें यही हो रहा है ना, कह रहे हैं कि दोनों संख्याओं का अंतर 5 है और तिगुने से 3 अधिक है, ठीक। तो अब हमसे कह रहे हैं कि इसका मान हमें हल करना है, तो आप जानते हैं कि जो इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, और जो इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, तो उल्टा कर देना है। तो अब देखें यहाँ पे ये इधर 3x है, सॉरी इधर 2x को ले जाए, 2x उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, पहले इस 3 को लाएं, 3 इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो लिख सकते हैं क्या 5 माइनस क्या 5 माइनस 3, ठीक, और 2 इधर है उधर ले जाएं तो क्या हो जाएगा बराबर 3x और माइनस क्या x 2x, सॉरी 2x। जब इसको हल करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ बचेगा 2 और बराबर यहाँ क्या बचेगा x, या x बराबर क्या आ जाएगा 2, यानी छोटी संख्या कितनी है हमारी, छोटी संख्या कितना निकल के आ रहा है, छोटी संख्या का मान जो हो रहा है वो हो रहा है 2। तो बड़ी संख्या क्या होगी, बड़ी संख्या आपने क्या माना है, x प्लस कितना माना है 5, तो बड़ी संख्या चूंकि हाँ लिख देंगे, चूंकि
क्योंकि बड़ी संख्या हम लोग माने हैं x+5 ना, तो x का मान कितना पाएँ, 2 पाएँ हैं, तो x की जगह पर क्या रखेंगे 2 और प्लस क्या लिखेंगे 5, और 5 2 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा 7, यानी बड़ी संख्या कितनी है 7 है और छोटी संख्या कितनी है 2 है। तो इस प्रकार से आपने इस प्रश्न को समझ लिया। अगर आपको इसको सिद्ध करना होगा तो 7 में से जब आप 2 घटाएंगे तो अंतर कितना निकल के आएगा, 5 निकल के आएगा। ठीक, तो ये आपका दूसरा प्रश्न है। इस प्रकार से आपने इसके दूसरे प्रश्न को सॉल्व कर लिया। अब हम इसके अगले प्रश्न पे बातचीत करते हैं। ठीक, आप इसको लिखें, फिर हम इसको साफ करते हैं, तब आपसे आगे बात करते हैं। ठीक, स्क्रीनशॉट वगैरह लेते चले, हम इसको साफ करते हैं फिर बताते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है, दो अंकों की एक संख्या के इकाई का अंक दहाई के अंक से एक अधिक है तथा संख्याओं का योग 5 गुने से 3 अधिक है तो संख्या बताएं। ये प्रश्न है। अब आप समझें, दो अंकों की एक संख्या के इकाई का अंक दहाई, इसको क्या करिएगा, लिखिएगा माना दहाई का अंक क्या है, x है, तथा इकाई का अंक y है। इकाई का अंक क्या है, y है। तो संख्या क्या होगा, यानी तब क्या लिखेंगे 10x + y। ठीक, अब बच्चों हम लोग जानते हैं, देखें अब यहाँ से हमसे प्रश्न क्या कर रहे हैं कि दोनों अंकों की एक संख्या के इकाई का अंक दहाई के अंक से एक अधिक है, यानी इकाई का अंक क्या माने y। तो प्रश्नानुसार लिख लीजिएगा आप, प्रश्नानुसार क्या कर रहे हैं कि इकाई का जो अंक है, ये इकाई का अंक है, इकाई होगा ये ना, और ये क्या होगा, दहाई होगा। तो कह रहे हैं इकाई का अंक दहाई के अंक से क्या है, एक अधिक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, y बराबर क्या, x + 1। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक, अब पुनः प्रश्नानुसार, यानी कि जो दोबारा जो हमसे आप कर रहे हैं ना, तथा करके लिख देते हैं। तथा देखिए क्या कर रहे हैं कि यही कर रहे हैं आप, दोनों संख्याओं का योगफल 5 गुने से 3 क्या है, अधिक है। 5 गुने से 3 अधिक है, यानी क्या, 5 गुने, दोनों संख्याओं का योगफल 5 गुने से 3 अधिक है। यानी दो संख्या हमारे पास क्या है, देखें आप, दोनों संख्याएं क्या हैं, x + y। दोनों संख्याएं क्या हैं, x + y है ना, दो संख्या यही x + y का योगफल, इसका योगफल क्या करा है, 5 गुने से 3 अधिक है। देखें तो 5 गुने से 3 अधिक ले लेते हैं, दोनों संख्याओं को लिखेंगे क्या, दोनों संख्याओं का योगफल क्या है, 5 गुने से कितना अधिक है, 3 अधिक है। तो यहाँ दोनों संख्याएं लिखेंगे क्या, योगफल यही है क्या, 10x + y ना, 10x + y बराबर क्या लिखेंगे यहाँ 5, और कोष्टक में क्या लिखेंगे कि x + y और यहाँ पे +3। ठीक, 5 बाहर लिखेंगे, 5 गुने पे 3 अधिक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, जब इसको हल करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, इसको खोल दीजिए आप, तो यहाँ हो जाएगा 10x + y बराबर, इसका इसमें गुणा करें, 5x + 5y बराबर क्या, +3। इसको हम हल करते हैं तो हमें मिलेगा x, इधर देखें ये प्लस में है ना, तो इसको इधर लाएँ तो हो जाएगा माइनस, तो क्या हो जाएगा 10x - 5x। ठीक, और यहाँ पे y देखें है,
तो y इधर क्या है, प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो आप इसको करेंगे तो हो जाएगा क्या, बराबर में यहाँ लिखेंगे क्या हो जाएगा 5y माइनस वाई और प्लस के 3। जब हम इसको हल करेंगे तो लिखेंगे 10x माइनस, अच्छा 10x में से 5x घटा देंगे, कितना बचेगा 5x और बराबर यहाँ पे क्या बचेगा 4y और प्लस के 3। ठीक, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2 और लिख देंगे समीकरण 2 में y का मान रखने पर, y का मान ये है ना, क्या है x + 1। तो लिखेंगे, कह देते हैं कि समीकरण 2 में क्या करने पर, y का मान रखने पर, y का मान रखने पर। चलो बच्चों मान रखते हैं। जब मान रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 5x + 4 बाहर रहेगा और कोष्टक के अंदर क्या हो जाएगा x + 1 और कोष्टक बंद कर देंगे और +3। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, अच्छा यहाँ बराबर लगाएंगे, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे 5x बराबर 4x और +4 ना और प्लस के 3। बच्चों ये इधर प्लस में इधर आया तो माइनस में, तो 5x माइनस क्या 4x और बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7। ठीक, जब हम इसको घटाएंगे तो कितना निकल के आएगा x बराबर 7, यानी x का मान कितना आ गया 7। अब हम कहेंगे कि x का मान समीकरण किस में रखने पर, 1 में रखने पर। तो लिख देते हैं यहाँ पे, यहाँ आपको दिख रहा होगा, लिखेंगे कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर जैसे ही रखेंगे तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, यहाँ पे है y + x, देखो y बराबर क्या है x + 1 है, तो x का मान 7 है, तो y बराबर क्या लिख देंगे हम लोग, लिखेंगे कि 7 और प्लस के 1 जोड़े तो y का मान कितना निकल गया 8। यानी संख्या क्या होनी चाहिए, दहाई की जगह पर क्या है x × y बराबर जो संख्या है x × y, यही संख्या है, तो इसके बराबर क्या होगा, x का मान कितना है 7 है, तो लिखेंगे 7 और y का मान कितना है, y का मान 8 है, यानी संख्या क्या बन रही है 78। वह संख्या हमारी क्या है 78 है। यानी उन दोनों संख्याओं का जो मान निकल के आएगा, एक का निकल के आएगा 7, दूसरे का निकल के आएगा 8। तो x यानी दहाई का अंक है, दहाई के अंक की जगह पर हम लोग लिखेंगे 7 और इकाई की जगह पर लिखेंगे 8। तो इस प्रकार से आपने इस प्रश्न को हल कर लिया। अब हम लोग अगले प्रश्न पे बातचीत करते हैं।